पंचायत क्षेत्र पसनिया के सरपंच आदरणीय श्री राज सिंह जी अपने गांव क्षेत्र के सभी पब्लिक के साथ हमारे बीच में पधार रहे हैं। मैं उनका जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं। भारत माता की। चूल्हा नहीं देखे आज तक उस आदिवासी भाई के घर में किस तरह से चूल्हा चल रहा है। यह पीड़ा है, यह क्षेत्र की पीड़ा है। और जब भी हम आप अपनी आवाज को उठाने का काम करते हैं, संघर्ष करने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट कुशासन की सरकार हमारी आवाज को कुचलने का काम, हमारी आवाज को दबाने का काम करने का प्रयास करती है। आप सबने देखा होगा, जब भी कांग्रेस पार्टी किसी भी गरीब असहाय शोषित वंचित पीड़ित के लिए खड़ी होती है, न्याय के लिए खड़ी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी के इस भ्रष्ट कुशासन की सरकार में बैठे हुए सभी प्रशासन के लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मैं इस तुधमनिया के तपोभूमि से, तुधमनिया के प्रांगण से एक आवाज दूंगा कि प्रशासन के लोग अगर इर्द गिर्द हों तो कान खोल के सुन लें। ये आदिवासी समाज के लोग हैं, ये शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं, ये न डरने वाले हैं न झुकने वाले हैं। खुशहाली लाने का काम किया तमाम सियासी और 75 किया और बदलाव करके आज तक वो पक्का घर घर पहुंचाने का काम किया। लेकिन ये सरकार है कि किसी के पुलिस लगेगा, इसका साथी और निश्चित रूप से आने वाले समय में करेंगे। ये भूल गए हैं तहसील प्रशासन एसडीएम निवेदन कैमरा को चली बात फोटो खींच लेता सही कार्यालय ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। हल्ला नहीं, कोई हल्ला नहीं। राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय चितरंगी, जिला संगरौली मध्य प्रदेश, विषय तहसील चितरंगी एवं दुधवनी अंतर्गत ग्राम पिपरवान
कुसाही तथा ग्राम बड़गढ़, बसनिया, डाला, कपूरदेही एवं सकेती भूमियों को मध्य प्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को दिए जाने के संबंध में की जा रही कार्यवाही पर रोक लगाए जाने वाले संदर्भ कलेक्टर जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 43 प्रवाचक नजूल अब्लिक 2025 जिला सिंगरौली 17/7/2025। दूसरा खंड उपखंड अधिकारी राजेश चितरंगी जिला सिंगरौली का आदेश क्रमांक 833 2025 चितरंगी दिनांक 19/7/2025। महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र एवं आदेश के माध्यम से तहसील दुधवनिया स्थित ग्रामों के मौजूद भूमियां मध्य प्रदेश शासन औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को दिए जाने के संबंध में आपके द्वारा जांच दल गठित की गई है, जो हम सभी आदिवासी समुदाय एवं आम नागरिक ग्रामीण जनों को मान्य नहीं है। आपसे अपेक्षा करते हैं कि सदियों से हम सभी आदिवासी समुदाय के लोग निवासरत होकर जंगल और जमीन की सुरक्षा करते हुए विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। आपके इस आदेश से ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन द्वारा हम सभी ग्रामीण जनों को उजाड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है, जो कतई मान्य नहीं है। हम ग्रामीण जन एवं जनप्रतिनिधि निम्नानुसार बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराते हुए मांग करते हैं कि पहला है यह कि जिला प्रशासन द्वारा पत्र के माध्यम से उल्लेखित किया गया है कि मिश्रगमा आयर ब्लॉक शासन स्तर से नेसर रॉक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया है, जबकि आम ग्रामीण जनों को कोई जानकारी नहीं है और न ही ग्राम सभा से अनुमति ली गई है। दूसरा यह है कि आयरन ब्लॉक से लगे क्षेत्र से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की स्थापना तहसील दुधवनिया के स्थित ग्राम बड़गढ़, बसनिया, डाला, कपूरदेही, सकेती एवं पिपरवान तथा कुसाही के 7 ग्रामों की 1282 हेक्टेयर शासकीय भूमियां इन आदिवासी बाहुल ग्रामों को बिना अनुमति के शासन एवं प्रशासन द्वारा जबरदस्ती अधिग्रहित करने की योजना बनाई जा रही है तथा गरीब आदिवासी समुदाय को प्रताड़ित करने एवं बेघर करने की रणनीति की जा रही है। यह कि जिला प्रशासन एवं MPIPDC द्वारा तहसील दुधवनिया अंतर्गत स्थित ग्राम बड़गढ़, बसनिया, डाला, कपूरदेही, सकेती एवं पिपरवान तथा कुसाही की 7 ग्रामों में निवासरत आदिवासियों द्वारा सदियों से काश्त कर जीवन यापन कर रहे हैं। इन काश्त भूमियों को चिन्हित कर आपके द्वारा एवं वन विभाग के संयुक्त जांच टीम गठित कर बेदखल करने की रणनीति बनाई जा रही है, जो हम सभी ग्रामवासियों को मान्य नहीं है। चौथा यह कि ग्राम पंचायत के ग्राम बड़गढ़, बसनिया, डाला, कपूरदेही, सकेती एवं पिपरवान तथा कुसाही की 7 ग्रामों की 1282 हेक्टेयर शासकीय भूमियों के अलावा जिला प्रशासन एवं आपके द्वारा सार्वजनिक निष्ठा प्रयोजन की भूमियों को भी इन ग्रामों के आदिवासियों समुदाय द्वारा आम ग्रामीण जनों को बिना समय दिए गए नवैध परिवर्तन करने हेतु जांच दल गठित कर अवैध रूप से की जा रही कार्यवाही हमें मान्य नहीं है। पांचवा है यह कि आपके द्वारा तहसील चितरंगी एवं तहसील दुधवनिया के अंतर्गत ग्राम पिपरवान, कुसाही तथा बड़गढ़, बसनिया, डाला, कपूरदेही, सकेती की भूमियों की जांच हेतु तहसील चितरंगी अंतर्गत ग्रामों को 5 अधिकारियों कर्मचारियों के दल तथा तहसील दुधवनिया अंतर्गत 5 अधिकारी कर्मचारियों का दल बनाकर सदियों से नजूर भूमि पर आदिवासी समुदाय के निवासरत लोगों को बेदखल करने एवं जांच किए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जो मान्य नहीं है। अतः हम ग्रामीण जन उपरोक्त बिंदु क्रमांक 1 से 5 तक के संबंध में तत्काल निर्णय लिया जावे एवं इन ग्रामों के निवासरत आदिवासी समुदाय के आम जन मांग करते हैं कि प्रस्तावित ग्राम बड़गढ़, बसनिया, डाला, कपूरदेही, सकेती, पिपरवान, कुसाही 7 ग्रामों की भूमियां 1282 हेक्टेयर शासकीय भूमियों को अधिग्रहित एवं चिन्हित कर अवैध परिवर्तन हेतु आपके द्वारा आदेश क्रमांक 833 दिनांक 29/7/2025 के तहत राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त जांच दल टीम गठित की गई है, जो तत्काल निरस्त किया जाए। अन्यथा की स्थिति में सिंगरौली जिले के समस्त आदिवासी समुदाय एवं आम जनता बेहोश होकर धरना प्रदर्शन के द्वारा साथ साथ
भूख हड़ताल के लिए बाध्य होगा। यदि कोई अनहोनी होती है तो संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। नहीं थोड़ा और पीछे करिए ना और पीछे हो जाए सबको क्षमा से जगह नीचे बनाना होगा पीछे हो जाएंगे ना और लोग थोड़ा सबको पीछे हो जाओ सबकी जरूरत नहीं है बाद में पहुंचाएंगे। थोड़ा संवेदनशील होके इनको रोका जाए कहा जाएगा सर बेचारे 10,000 जंगल में रहने वाले लोग सभी में दे इसको निरस्त करें। एसडीएम साहब प्रशासन का अंतिम हमारे मुख्य अधिकारी हैं और यहाँ से अपने ओर एक ज्ञापन जो आयरन स्टील प्लांट के लिए भूमि अधिगत करना है उद्योग विभाग को, उसके संबंध में एक 5 सूत्री ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर महोदय 5 ज्ञापन इनके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे और जो इनकी मांग है वो उचित स्तर पर मैं पहुँचाऊँगा। हम उन ज्ञापन को संबंधित वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उन तक पहुँचाएंगे। ये किसान संघर्ष समिति ने ये मतलब नारेबाजी भी किया है, आरोप भी लगाया कि मतलब ये उजाड़ने का काम किया जा रहा है, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, क्या वास्तविकता है? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो भी नियम संगत होगा शासन को हम इनकी मांग पूरी पहुँचाएंगे। ये किस तरह की जमीन पर अधिग्रहण किया जा रहा है सर? ये पट्टे की है या अभी ये कि प्रारंभिक सर्वे अभी अधिग्रहण नहीं किया गया है, प्रारंभिक सर्वे किया गया है जी मात्र। प्रक्रिया लंबी है और अभी जब ये इस पर विरोध है तो इसको हम साधारण स्तर पर पहुँचाएंगे कि यदि जो भी नियम होगा उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जो 5 पंचायतें हैं दुधवनिया तहसील में और 2 पंचायतें हैं चितरंगी में, 7 पंचायतों का जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है स्टील प्लांट के नाम से, हम इसका घोर विरोध करते हैं। क्योंकि यहाँ के आदिवासी जिस गांव में निवास करते हैं वहाँ 10% पट्टा है और 90% में सरकारी ज़मीन पर हम लोग आबाद हैं। हमारे बाबा दादा नाना यहीं पर सब आबाद मानी दुनिया से चले गए पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर किसी ने गलतियाँ की हैं तो जो सरकारें हैं उन्होंने गलतियाँ की हैं, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। इस देश के हम मूल मालिक हैं, इस देश के असली मालिक आदिवासी है, इस देश के धरती के असली मालिक हैं। हम इसको जल जंगल ज़मीन के खिलाफ हमारी जान भी चली जाएगी, खून भी बहेगी, हम इसके लिए तैयार हैं, हर कदम लड़ने के तैयार हैं। अभी तो आज हम लोग का सांकेतिक धरना है, आंदोलन है, घेराव है और आने वाले समय भविष्य में अगर 10 दिवस के अंदर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं होती है हम इसको बड़े स्तर पर हमको जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा। भूख हड़ताल, आमरण अनशन, सारे जो संवैधानिक तरीके हैं हम संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने तक, प्रशासन तक पहुंचाने आवाज़ को बुलंद करेंगे। जैसा कि आपने आदिवासी बचाओ गांव बचाओ का नारा दिया है, तो इसमें आप ये बताइए सर कि सर किस बिंदु को लेकर के आपने ऐसा नारा दिया? क्या कहाँ पर आदिवासी उजाड़े जा रहे हैं, कहाँ पर ऐसा अन्याय किया जा रहा है? सबसे ज़्यादा मेरे गाँव में डाला में एक भी समान कास्ट के वहाँ के एक भी व्यक्ति नहीं है जी। हम वहाँ पर 100% आदिवासी और एससी भाई लोग हैं। उसी तरह से बसनिया में 1-2 परिवारों के अलावा वहाँ भी हम 98-99% आदिवासी हैं। जिन जिन आदिवासी, कपूरदेही ले लीजिए, बाहर से आके लोग बसे होंगे लेकिन वहाँ पर मूल निवास जो है 100% है। इसलिए मैंने कहा है आदिवासियों जीवन खतरे में है, आदिवासी बचाओ जीवन बचाओ गांव बचाओ, ये हमारा संघर्ष का नारा है और इस संघर्ष के लिए, इस नारा को लेकर हम हमेशा सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। अपने मांगों को संवैधानिक तरह से, मैंने कहा ना, संवैधानिक तरह से हम लड़ाई लड़ेंगे और मैं हिम्मत कर रहा हूँ सारे लोगों के साथ में जीतेंगे भी। हो गया। किसान संघर्ष समिति में कितने संगठन हैं? हमारे एक संगठन है जी। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगरौली ग्रामीण की जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक चितरंगी सरस्वती सिंह जी हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी, यह जो आज आपने ज्ञापन सौंपा है, अपार भीड़ के साथ में सौंपा है, क्या उद्देश्य है? जी देखिए, हमारा उद्देश्य है जो हमारे चितरंगी विधानसभा में 5 गांव हमारे जो कंपनी ले रही है और खासकर हमारे आदिवासी भाई इसमें बसे हैं, इसको बचाने के लिए हमें सभी आदिवासी भाई एक साथ होकर ये ज्ञापन सौंपा गया है कि हमारा जमीन हम ही को रहने दीजिए, दूसरे को न दिया जाए। क्या कंपनी ने लेने का कोई आदेश जारी किया है या सर्वे जारी किया है? आदेश जारी किया है। आदेश जारी किया है।
तो कि फिर आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जमीन हमारे पास रहे, हम दूसरे को नहीं देंगे। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निकालो दोनों और यहाँ वाला कपूरदेही वाला कम से कम 10-15 दिन हो गया, 20 साल का अवगत कराया, यही हिसाब से कहा कपूरदेही सिधार। यहाँ लाइट ना हो। लाइट तो सर सिधार में सिधरी में ये अभी बंद है। राष्ट्रपति महोदय, महामहिम जनता बनावे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कलेक्टर महोदय, ये सभी ज्ञापन आपके भेज दिए जाएंगे, क्योंकि इसका निर्णय शासन स्तर से होगा, तो आपकी बात रखी जाएगी और इसको तत्काल हम भेज देंगे। आपको पावती दी गई है और आपकी सभी मांगों को मैंने सुना है कि जो उनको भूमि अधिग्रहण ना हो और किसी को ना दिए, आपकी ये मांग है। सर हमारी ज़्यादा सरकारी जमीन से पूरे आदिवासी जो तो क्या है कि शासकीय भूमि है, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। शासन देगी। कैसे लेगी? कहते हैं ना, जो सरकार, जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। कैसे ले लेगी? कैसे ले लेगी? एक मिनट, कैसे ले लेगी बताइए? हम लोग बसे हैं इतने दिन से, उसको कटाई बिनाई किए हैं, खेत बाड़ी किए हैं, आज से थोड़ी बसे हैं, आज से थोड़ी बसे हैं। पता नहीं कब से हमारे बाबा लोग कई पीढ़ी से बसे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हमारी सवाल उन्हीं से है, हमारी सवाल उन्हीं से है ना। आप तो उनके यहाँ बन के आए हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जवाब दीजिए, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? नहीं, इसके साथ आप अपना प्रस्ताव भेजिए कि ये जमीन लेने लायक नहीं है, उसमें आप लिखिए किस तरह की दिक्कत है, ये जमीन न ली जाए। हम लिख के भेजेंगे, सत्यापन कराया तो इसके मकान बने हैं, कब्जा है, वो सब लिख के भेज रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको नुकसान क्यों हो रहा है? ये तो पर्याप्त साधन वही है, दूसरा कुछ नहीं है। अपने गाँव से कौन जाना? राज्य सरकारों का भी पट्टा नहीं दिया। यदि प्लांट भी आएगा तो भी तो आप ही के लिए आएगा। नहीं, रोजगार नहीं देता है आपको, रोजगार नहीं। राज्यसभा लोकसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा, जब ग्राम सभा नहीं दे रही है, उतना जमीन आप हमको देंगे। हमारा 4 एकड़ जमीन जा रहा है, तो 4 एकड़ हमको देंगे। टिप्पा जैसे जमीन देंगे आप, उसी तरह पैर पसारने पर जमीन नहीं देंगे। जितना जमीन है उतना दीजिए, तो हम देने के लिए तैयार हैं। हमारा जमीन 4 एकड़ है, आप देंगे 1 बित्ता तो नहीं देंगे। ये सीधी सी बात है। अरे रुकिए यार, आप शासन को लिखिए, नहीं हर इलाके में काम हो गया उसको आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं सर्वे होगा, ना ही वहाँ जाकर आप लोग छोड़ने वाले जब खून बह जाए में तो लिख दीजिए मेरी तरफ से। 4 मीडिया के सामने खून बह जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, जेल जाने को तैयार है। और आप लड़ेंगे, जेल जाएंगे, आपके पास बहुत बड़ा होगा है। आप चाहेंगे राजनीतिक को चलेंगे, तो आप भी यही भाषा बोलेंगे, कंपनी से नौकरी के ऊपर आशा है हम लोग का। हमसे बड़ा उम्मीद हम लोग टक्कर के लिए बैठे हुए हैं। एक भी नौकरी नहीं देंगे, बोलेंगे के बाद उससे लिखवा के लाइए, यहाँ वहाँ सिफारिश करवाएंगे। ये कहा था, सुनिए, ये बोल रहे हमारा घर ही ना रहे तो पैसा कहाँ रखा? इलाज कंपनी आए रहे तो हमारे पति के देह रहे जे, अब वो लेके स्टेट बैंक में जमा कर, बैंक में हम लड़की के शादी कर। अरे हो गया भाई, उसका बात हो गया वही। हेलो, जनरेटर बंद कर दो।